खून की प्यासी चुड़ैल गांव के पास स्थित पुराना पीपल का पेड़ बरसों से वीरान पड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। लोग सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। माना जाता था कि वहां खून की प्यासी चुड़ैल रहती है, जो अंधेरे में शिकार की तलाश में घूमती है। रवि, एक जिज्ञासु युवक, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह गांव के लोगों के डर और अंधविश्वास को मजाक समझता था। एक रात, जब गांव में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, रवि ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह उस पीपल के पेड़ तक जाकर आएगा। दोस्तों ने उसे खूब समझाने की कोशिश की, पर रवि ने हंसी में उड़ा दिया और अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ा। रात के सन्नाटे में सिर्फ उसकी साइकिल की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे वह पेड़ के करीब पहुंचा, हवा ठंडी और भारी होने लगी। अचानक उसकी साइकिल की चेन अटक गई। उसने साइकिल को रोककर चेन को ठीक करने की कोशिश की। तभी उसे पेड़ के पास कुछ हलचल महसूस हुई। उसने सिर उठाया और देखा कि पेड़ के नीचे एक परछाई हिल रही है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और पास जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही रवि ने पेड़ के करीब कदम रखा, उसके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजी, "तू आया है मेरे पास।" रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डरते हुए आगे बढ़ा, तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसकी साइकिल पलट गई। अब उसका दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था, और उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी हो गई। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। चुड़ैल ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, "बरसों से इंतजार कर रही हूं। तेरा खून अब मेरी प्यास बुझाएगा।" रवि ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। चुड़ैल ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों के नाखून लंबे होते गए, जैसे कि किसी शिकारी के पंजे हों। रवि ने किसी तरह खुद को खींचते हुए भागने की कोशिश की, पर चुड़ैल ने उसे जकड़ लिया। अगले दिन, गांव वालों ने रवि की साइकिल को पेड़ के पास उल्टा पड़ा हुआ पाया, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि रवि ने उस चुड़ैल की चेतावनी को नजरअंदाज किया, और अब उसकी आत्मा उस खून की प्यासी चुड़ैल की शिकार हो चुकी थी। तब से कोई भी उस रास्ते से रात को नहीं गुजरता, क्योंकि कहते हैं कि जब भी कोई उस चुड़ैल की शरण में आता है, तो वह कभी वापस नहीं लौटता। खून की प्यासी चुड़ैल आज भी उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। गांव के लोगों के बीच अब रवि की गुमशुदगी की बातें और तेजी से फैलने लगी थीं। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि चुड़ैल ने रवि को अपने शिकंजे में ले लिया है, लेकिन कुछ युवा अब भी इसे एक अफवाह समझते थे। उनमें से एक अर्जुन था, जो रवि का करीबी दोस्त था। वह इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि रवि बस यूं ही गायब हो गया। अर्जुन का मानना था कि शायद रवि किसी परेशानी में फंसा हो और उसे मदद की जरूरत हो। अर्जुन ने गांव के कुछ और दोस्तों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। वो ठान चुका था कि वो उस रात पीपल के पेड़ तक जाएगा और पता लगाएगा कि आखिर सच क्या है। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन का इरादा पक्का था। अगली रात, जब चांद की रोशनी हल्की थी और हवा में अजीब सी ठंडक फैली हुई थी, अर्जुन ने हिम्मत करके अपने साथ 2 मशालें और कुछ ताबीज लेकर उस पेड़ की ओर कदम बढ़ाए। उसके साथ उसके 2 और दोस्त, सतीश और विक्रम, भी थे, जो अर्जुन को अकेले जाने नहीं देना चाहते थे। जैसे जैसे वे पेड़ के करीब आते गए, हवा और ठंडी होने लगी। अचानक, पेड़ के पास उन्हें कुछ सरसराहट सुनाई दी। सतीश ने तुरंत मशाल जला ली और उस दिशा में देखा, लेकिन वहां सिर्फ सूखे पत्ते उड़ रहे थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, "डरो मत, ये सब बस हमारी कल्पना है। रवि को ढूंढना है हमें।" पर तभी एक कर्कश हंसी हवा में गूंज उठी। तीनों दोस्तों के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। हंसी मानो हवा में तैर रही थी और हर तरफ से आ रही थी। अर्जुन ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन विक्रम का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो वही है। विक्रम ने कांपते हुए पेड़ की तरफ इशारा किया। पेड़ के नीचे, वही सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी,
उसकी लाल आंखें और खून से टपकते होंठ साफ दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और सतीश को इशारा किया कि वह मशाल को आगे रखे। चुड़ैल धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी हरकतें मानो हवा में तैर रही हों और उसकी लाल आंखें सीधे अर्जुन पर टिकी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तू भी उसी की तरह आया है। तेरे खून की भी प्यास है मुझे। अर्जुन ने हिम्मत बटोरी और जोर से चिल्लाया, हम यहाँ रवि को ढूंढने आए हैं। अगर तूने उसे कुछ किया है तो हमें बता। चुड़ैल के होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैली, रवि? हाँ, वो भी यहीं आया था। और अब वो भी यहीं रहेगा। हमेशा के लिए। इतना सुनते ही विक्रम घबराकर पीछे हटने लगा। हमें यहां से भागना चाहिए, उसने घबराते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि वो पलटकर भाग पाता, चुड़ैल ने हवा में अपने हाथ लहराए और विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, मानो उसकी शक्ति किसी ने खींच ली हो। अर्जुन ने तेजी से ताबीज हवा में लहराते हुए कहा, मैं तुझसे नहीं डरता। अगर तुझे हमसे कुछ चाहिए तो बता, लेकिन हमें जाने दे। चुड़ैल ने एक पल के लिए ठिठक कर उसकी ओर देखा, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तू तू उस खून का स्वाद जानना चाहता है जिसे मैं पीती हूं? ठीक है, आ मेरे पास और तू देखेगा कि खून की प्यास कैसी होती है। अर्जुन ने देखा कि विक्रम जमीन पर अब भी बेहोश पड़ा था और सतीश भी कांप रहा था। उसे लगा कि अब समय आ गया है कि वो या तो कुछ बड़ा करेगा या फिर रवि और उसके दोस्त कभी वापस नहीं आएंगे। उसने खुद को संभालते हुए चुड़ैल की ओर एक कदम बढ़ाया। लेकिन तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक और आवाज आई, रुको। वह आवाज रवि की थी। Get on my head. Get on my head.